हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 17। और ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। लास्ट क्लास में हम लोग गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन, फंक्शन, किस तरह से काम ये करता है, सारी चीज़ को जान चुके हैं। उसी का कन्वर्जन लास्ट टॉपिक बच गया है, एमीटर में और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले जो क्लास नहीं लास्ट वाला किए हैं उसको थोड़ा सा बता देते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ये लास्ट क्लास में पूरी तरह से बता दिए हैं। अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो लेक्चर नंबर 16 देख लीजिए, वहाँ पे अच्छी तरह से पता चल जाएगा। बस हम आज देखने वाले हैं गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में और वोल्टमीटर में। तो पहले गैल्वेनोमीटर क्या है इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद जो है सो इनके साथ क्या प्रॉब्लम आई कि एमीटर और वोल्टमीटर की ज़रूरत पड़ी, तो उन सब बातों को डील करेंगे आज। तो पहले देखिए, गैल्वेनोमीटर जो होता है कि ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम होता है, ये स्मॉल करंट को सर्किट के अंदर, जब करंट मिली एम्पियर में, जनरली माइक्रो एम्पियर में होता है, तो उनको ये डिटेक्ट कर पाता है या उनको मेजर कर लेता है। लेकिन जब हायर करंट सर्किट के अंदर होते हैं, जैसे कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो ये इनके रेंज से बाहर हो जाता है, तो ये इनको डिटेक्ट या मेजर नहीं कर पाता है। तो उनके लिए हमको एमीटर की ज़रूरत पड़ी। ये एमीटर से लगता है कि ये एम्पियर से कुछ बना हुआ है, और ये वोल्टमीटर वोल्टेज से रिलेटेड है, तो वो पोटेंशियल मेजर करता है और ये करंट को मेजर करता है। तो पहले देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या था। तो गैल्वेनोमीटर इनके बारे में जान चुके हैं। इट डिटेक्ट और मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट या स्मॉल करंट, समझिए स्मॉल करंट इन सर्किट। ये सर्किट के अंदर जो है ये स्मॉल करंट हो, जनरली इनका रेंज जो होता है वो माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में होता है। तो ये शॉर्ट रेंज इनका होता है, यानी कि शॉर्ट रेंज ये मेजर कर पाता है। जनरली ये तो मिली एम्पियर में होगा या इसका माइक्रो एम्पियर में। तो इतना बात आप जानते हैं इससे पहले भी। तो आप गैल्वेनोमीटर का सिंबल हम लोग सिर्फ यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, फंक्शन उतना नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक सिंबल दे देंगे, एक राउंड फिगर बना देते हैं गोल, और उसमें लिख देते हैं हम लोग जी, तो उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे करने वाले हैं। तो जनरली हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से रेसिस्टेंस भी दिखा देते हैं। गैल्वेनोमीटर के अंदर हम लोग कॉइल इस्तेमाल किए थे, उसमें बहुत सारा टर्न था, तो इनको यहाँ पे हम जी लिख देते हैं और इनको टर्न कर दें। तो ये गैल्वेनोमीटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। इनके अंदर एक नीडल होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका स्केल है, तो ये स्केल का डिवीजन इस तरह से है करंट का मेजर करने के लिए। मान लेते हैं कि अभी स्केल न्यूट्रल पोजीशन पे है इस तरह से। तो आगे इसके अंदर हम करंट भेजते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर अगर हम 5 मिली एम्पियर करंट भेजेंगे, अगर 5 मिली एम्पियर करंट अगर इनके अंदर भेजते हैं, तो करंट के भेजने की वजह से इसके जो नीडल है या पॉइंटर, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये डिफ्लेक्ट होकर के मान करके चलिए यहाँ पे आ चुका है, समझिए। अब इनको के साथ क्या किया कि आप 10 मिली एम्पियर इनके अंदर करंट जब भेजते हैं, 10 मिली एम्पियर करंट भेजेंगे, तो मान लीजिए इसका जो डिफ्लेक्शन है ये पूरी तरह से फुल डिफ्लेक्शन शो कर चुका है। अब इनके अंदर हम 20 मिली एम्पियर करंट भेजते हैं, क्या 20 मिली एम्पियर करंट भेजेंगे, तब भी ये डिफ्लेक्शन जब मैक्सिमम आ चुका है तो वहीं पे आकर के वो रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि उसके आगे की करंट मेजर करने की इसकी कैपेसिटी है ही नहीं। अगर इसके अंदर से हम अगर 1 एम्पियर का करंट को अगर फॉलो कर देंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगने की वजह से इनका स्प्रिंग जो होता है वो फॉस्फर ब्रोंज का लगा होता है, वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो कभी ऐसा नहीं करना है कि जो गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, यानी कि ये सिलेंडर शेप का होता है, आप देखेंगे स्क्रू वगैरह में आता है, तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर आप उसके दोनों टर्मिनल को वही करंट, जनरली जो बैटरी होता है, जैसे कि घड़ी वगैरह में इस्तेमाल होती है, मतलब वॉल क्लॉक हो, चाहे आप कभी रिमोट में देखते हैं, तो उन सब के करंट जो होते हैं वो बहुत मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हायर करंट को मेजर करना होता है तो हम उसके लिए एमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये इसका रेंज जो है ये बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि आप मान लीजिए 20 मिली एम्पियर दिए, तब भी वो मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका कैपेसिटी जो है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट हैज़ वेरी स्मॉल लिमिट।
इनका बहुत ही स्मॉल लिमिट है। अब इनके अंदर कॉइल लगा हुआ तो उसका कुछ रेसिस्टेंस भी होता है, तो जिनकी वजह से सर्किट, अगर हम कोई सर्किट के अंदर अगर करंट को मेजर करने करेंगे तो ये रेसिस्टेंस भी ऐड हो जाता है, जिनकी वजह से और डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इनका दो प्रॉब्लम होती है इनके साथ करंट मेजर करने के लिए। एक तो है कि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज है, पहली बात ये है, और सेकेंड है कि इनका रेसिस्टेंस जो सर्किट के रेसिस्टेंस से मिल करके ज़्यादा करंट को डिस्टर्ब कर देता है। तो उनकी वजह से हमको ए मीटर चाहिए। ए मीटर क्या, वो आइडियल ए मीटर की बात करेंगे तो उनका रेसिस्टेंस लगभग 0 ही होता है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि इनके अंदर जो करंट मैक्सिमम फॉलो होता है उसको आई जी कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये आई जी करंट यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर अगर दे देंगे तो ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो यहाँ पे आई जी के बारे में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट। यही आई जी जो जाएगा ये मैक्सिमम करंट मेजर करने की इसका कैपेसिटी है। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैक्सिमम करंट होगा, यहाँ पे कंसिडर किया कि 10 मिली एम्पियर है, तो 10 मिली एम्पियर को आई जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वही मैक्सिमम कैपेसिटी है गैल्वेनोमीटर के लिए। मैक्सिमम करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर विच शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये इतना करंट में ही ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है, इनके आगे करंट को ये मेजर नहीं कर पाएगा। डिफ्लेक्शन, तो इनके साथ यही प्रॉब्लम है। अगर हमको मान करके चलिए आप इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से अगर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर करंट को अगर मेजर करना चाहेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर ही इसका अंदर का स्प्रिंग जो वो टूट जाएगा, तो ये उनके लिए वैलिड नहीं है। तो अब हम इसको ही मॉडिफाइड करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर को ही ए मीटर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटी बात है, अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम मिटाते हैं इनको। आप देखते हैं ए मीटर को। ए मीटर जनरली किस तरह से वर्क करता है, ये गैल्वेनोमीटर को ही चेंज करेंगे ए मीटर के अंदर। तो ए मीटर यह भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो जनरली लार्ज करंट को मेजर करता है। इट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इनका रेंज जो होता है वो जितना हमको चाहिए 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर इन सबको मेजर करता है। ये एम्पेयर में जो करंट कर रहे हैं 5 एम्पेयर 6 एम्पेयर 10 एम्पेयर, ये बहुत ज़्यादा बड़ा करंट होता है। जनरली 10 एम्पेयर करंट तो होता भी नहीं है, 5 एम्पेयर के ही रेंज में रहता है। अगर आपने किसी देखे होंगे गैजेट पे तो 1.5 एम्पेयर वैसे करंट का लिखा रहता है। तो उनके अंदर जो करंट फॉलो होती है लगभग वो एम्पेयर में होता है, 1 से लेकर 10 के बीच में ही होता है। इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। अब इनका काम होगा करंट को मेजर करना। तो ए मीटर का एक ही काम है, ये करंट मेजर करेगा। करंट मेजर करने के अलावा ये कुछ नहीं करता है। पोटेंशियल मेजर करना चाहेंगे, इससे नहीं हो पाएगा। तो एक बात उठती है कि ये इनको इलेक्ट्रिकल गैजेट जो होती है, एप्लियंस होती है, उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में करना है या सीरीज में करना है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल गैजेट है तो उनको हम रेसिस्टेंस से दिखा देते हैं। ये रेसिस्टेंस है, तो अगर इनसे हमको करंट अगर मेजर करना है इनमें, तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करें या सीरीज में करंट करें। तो पहली बात दिमाग में रखना है करंट किस में सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में या पैरेलल में या सीरीज में। तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सीरीज में करंट सेम होती है। करंट जो होती है वो सीरीज में सेम होता है। तो यहाँ पे हम 1 एम्पियर ये इस तरह से लिख देते हैं, इसको एमीटर कहते हैं। तो ये एप्लियंस है, ये एप्लियंस के साथ जो होता है हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एप्लियंस। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है तो उनके साथ जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ये बात लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो आप देखने वाले हैं कन्वर्जन इसका किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखिए यहाँ से
कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो आप देखिए, हम एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है। जनरली इसको हम जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये इस तरह से थोड़ा राउंड कर देते हैं। ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा नीचे हो रहा है। ये हम मान लिए कि एक गैल्वेनोमीटर है और इसके अंदर एक पॉइंटर लगा होता है जो करंट को मेजर करता है। अब इनको हमको एप्लियंस के साथ पैरेलल में लगाना होता है, तो हम यहाँ से पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई एप्लियंस है, ये एप्लियंस है जिनका रेसिस्टेंस मान लीजिए R है, और ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस को जनरली हम लोग G से ही रिप्रेजेंट करेंगे या RG भी कह सकते हैं। तो अभी छोड़िए इसको, रन लीजिए इससे। ये गैल्वेनोमीटर है, तो इसके अंदर करंट अगर हम भेजना चाहेंगे तो अभी हम देख लें कि इसका करंट का जो रेंज होता है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है। तो इनके अंदर करंट मान कर चलिए हम 10 मिली एम्पियर भेज सकते हैं। ये मैक्सिमम करंट IG का वैल्यू हो जाएगा। ये IG है, ये IG इक्वल टू 10 मिली एम्पियर है, ये 10 मिली एम्पियर है। और ये मैक्सिमम करंट को एक पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है, बस हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस आप समझिए कि किस तरह से होता है। तो ये मैक्सिमम करंट 10 मिली एम्पियर ही मेजर कर सकता है। तो हम क्या करें कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा करंट को मेजर कर ले, लेकिन ये तो डिफ्लेक्शन जो शो करने वाला है वो मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर ही करेगा। तो इनके साथ हम लोग एक शंट कनेक्ट कर देते हैं जो बहुत ही स्मॉल रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हम लोग एक वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसको शंट कहते हैं। ये S से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनको शंट कहते हैं। ये होता है वेरी वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस। इनका वैल्यू जो होता है जनरली वो 0.001 ओम होगा। रेसिस्टेंस का ओम होता है तो 0.001 ओम, 0.001 एम, मतलब वो 10 का पावर -3, 10 का पावर -4, 10 का पावर -6 जनरली इसके ओम में रेसिस्टेंस होता है। तो ये बहुत ही स्मॉल है रेसिस्टेंस। अब देखिए, अब है क्या कि अब इनसे हम जितना चाह रहे थे, मान करके चलिए हमको 1 एम्पियर करंट को मेजर करना है। 1 एम्पियर करंट को अगर मिली एम्पियर में लिखेंगे तो उसको 1000 एम्पियर कहेंगे। तो यहाँ से हम इसको करंट भेजना चाहते हैं 100 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का रेंज जो है वो मैक्सिमम करंट वो 10 मिली एम्पियर को ही मेजर कर सकता है। तो आप बताइए, 2 पाथ होता है कि एक पाथ ये मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है। जैसे जाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ से मतलब अपने स्कूल से घर जा रहे हैं, 2 रास्ते मिलेगा आपको। एक रास्ता आपके घर से लेके स्कूल के बीच जो जाता है वो लगभग 10 किलोमीटर का है, और दूसरा रास्ता है कि 2 किलोमीटर का है। तो आप किस पाथ पे जाना पसंद करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि 2 किलोमीटर पे जाना पड़ेंगे। हाँ, कोई घुमक्कर बच्चा है जो जिस तरह से टाइम बर्बाद करना चाहता है तो वो 10 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। तो हम जनरली उन केस को लेते हैं कि जो प्रैक्टिकली होता है। तो प्रैक्टिकली करंट जो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा शंट से होते हुए, शंट जो होता है बहुत ही कम स्मॉल रेसिस्टेंस होता है, और ये जनरली इसका 10 ओम, 5 ओम, 6 ओम इस तरह से होता है। तो यहाँ से करंट जो मैक्सिमम आएगा वो इस होकर के चले जाएगा। तो इनका रेंज था, गैल्वेनोमीटर का कहना था कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकते हैं वो 10 मिली एम्पियर ही कर सकते हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है भाई, तुम 10 मिली एम्पियर ही मेजर कर दो। इनसे जो करंट गया वो कंसिडर कर लिए 10 मिली एम्पियर करंट गया, ये 10 मिली एम्पियर करंट गया। अब छोटा पाथ से 10 मिली एम्पियर करंट गया है, तो बड़ा पाथ जो है जनरली इनमें से जो बचा करंट है वो इनसे पास हो जाएगा। तो इससे 990 मिली एम्पियर करंट जो होता है वो इनसे पास हो गया। अब देखिए, हम जो चाह रहे थे वही हो गया, क्योंकि हम भेजे कितना 1 एम्पियर करंट को, यानी कि 1 एम्पियर करंट है, 1000 मिली एम्पियर है तो इसको 1 एम्पियर करंट ही कर सकते हैं। तो आप 2 तरह का डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर हमको दिख रहा 10 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन आया तो एक्चुअल करंट कितना था? वो 1000 मिली एम्पियर था, जिनको 1 एम्पियर कह सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 तरह से, करंट इन गैल्वेनोमीटर और इधर देखते हैं एक्चुअल करंट। एक्चुअल करंट जो हम भेजते हैं
वो किस तरह से होता है। तो आप देखिए एक्चुअल करंट हम कितना भेजे थे 1000 मिली एम्पियर, लेकिन इनमें शो कितना किया 10 मिली एम्पियर। तो ये 10 मिली एम्पियर करंट जब हमको शो करेगा गैल्वेनोमीटर के अंदर तो हम दिमाग में समझ जाएंगे कि कितना करंट गया होगा। ये 1000 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर करंट में से 900 मिली एम्पियर 990 मिली एम्पियर करंट शंट से होकर गुजर गया और बचा हुआ 10 मिली एम्पियर करंट जो वो गैल्वेनोमीटर से गया है। तो एक्चुअल करंट जो गया है वो दोनों को मिला करके आएगा। तो एक्चुअल करंट कितना है यहाँ पे 1000 मिली एम्पियर, या इसी को 1 एम्पियर कर देंगे। अब मान करके चलिए हमको इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड लगाना चाहेंगे। तो यहाँ से अगर हमको मान करके चलिए ये 5 मिली एम्पियर मेजर करके दे रहा है, 5 मिली मेजर करके दे रहा है। तो यहाँ से 10 मिली एम्पियर करंट अगर हम गैल्वेनोमीटर के अंदर शो क्या मेरा देखें कि इसके अंदर 10 मिली एम्पियर का था, तो उस तक में कितना था 1000 मिली एम्पियर। अब उसका आधा है तो इनसे करंट जो होगा, एक्चुअल करंट जो गया होगा वो इसका आधा ही होगा। यानी कि जितना अगर 5 इससे गया है तो यहाँ से 4 से 95 मिली एम्पियर ऊपर से चले जाएगा, सॉरी हाँ 400 मिली एम्पियर ऊपर, 4 से 95 मिली एम्पियर ऊपर चले जाएगा। तभी तो ये हो जाएगा कितना मिली एम्पियर, ये 500 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हमको 5 मिली एम्पियर करंट अगर ये गैल्वेनोमीटर मेजर करके दे रहा है तो एक्चुअल में जो करंट गया होगा वो 500 मिली एम्पियर गया होगा, या इसी को 0.5 एम्पियर कर सकते हैं। और ये करंट जो होता है जनरली हम ये इसका रेंज है उसको आईजी कहते हैं। और आईजी के बारे में बता दें कि मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर विच शो फुल डिफ्लेक्शन, यानी कि ये आईजी ही इस गैल्वेनोमीटर का रेंज है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये करंट को मेजर कर सकता है। इनसे ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता है। जब भी करंट को मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर तो इनसे एक शॉर्ट रेंज करंट को ही मेजर कर पाएगा। तो इसी फिगर को हम यहाँ से बनाते हैं अच्छी तरह से कि देखिए ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसको जी लिख देते हैं और ये कुछ इस तरह सिंबल बना दिए, इसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन या पॉइंटर लगा देते हैं। सिंपली आप इतना ही समझ लीजिए, अभी पॉइंटर को नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से एक शंट लगाते हैं, एक शंट हो गया। अब इनसे जब हम करंट आई भेजे थे, इनसे करंट अगर हम आई भेजे तो इनके अंदर जो करंट गया था वो हमको पता है कि आई इंटू जी, मैक्सिमम करंट की बारे में बात कर रहे हैं। जो मैक्सिमम करंट जाएगा वो आई जी के बराबर जाएगा। अब बचा हुआ करंट किससे गुजरेगा, ये शंट है, ये एस जो है ये शंट है, ये वेरी वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस है, वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस। इनका रेंज बहुत ही छोटा होता, मिली ओम होगा या माइक्रो ओम हो सकता है। तो बचा हुआ करंट आई करंट को अगर हम भेजें तो आई में से सिर्फ आई जी करंट गया है। जिस तरह से यहाँ से हम एक मान कर चलिए यहाँ से 1 एम्पियर करंट भेजे थे, 1 एम्पियर करंट का है, चाहे इसको 1000 मिली एम्पियर करें तो इनसे होकर करंट कितना गया था 10, मैक्सिमम करंट आई जी था। और बचा हुआ करंट जो है सो इस पास से चले गया था 990 मिली एम्पियर। पता चल रहा है। तो इनको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस यहाँ से हम आपको समझा दिए कि जो बचा हुआ करंट जाएगा वो आई माइनस आई जी, बस सॉल्व हो गया है। तो हम गैल्वेनोमीटर के अंदर एक शंट को अगर कनेक्ट कर देंगे पैरेलल के साथ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर को। तो अब इनका सिंबल को जनरली हम सीधा अब इस तरह से लिख सकते हैं, ये इस तरह से। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर मान के चलिए जिस तरह से 10 मिली एम्पियर शो कर रहा था, तो अब जहाँ पे 10 मिली एम्पियर लिखा हुआ था, जैसे मान के चलिए ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे इसका पॉइंटर था 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंटर है। अब इसको ए मीटर कर देंगे तो ए मीटर के अंदर जो हम लोग करेंगे यहाँ पे डिजाइन, तो अब यहाँ से कर देंगे जैसे कि देखिए यहाँ पे 10 मिली एम्पियर में 1 एम्पियर के करंट मेजर कर रहा था, तो मान करके चलिए 10 मिली एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ पे 1 एम्पियर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, 0.8 एम्पियर और 1 एम्पियर। तो अब जहाँ जहाँ था 1 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर या सॉरी ये 2 मिली एम्पियर, उसका 4 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर था, अब यहाँ से एम्पियर में आ चुका है, ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो चुका है एमीटर में। तो अब इस तरह से स्केल के अंदर जो है सो डिवीजन को ये लिख करके उस तरह से मैनेज अंदर हो रहा है। तो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समझना है, तो बस आप समझ लीजिए कि अब जो करंट आई भेजे तो वो आई जी करंट किससे होकर गया है, गैल्वेनोमीटर से। बचा हुआ करंट आई माइनस आई जी वो शंट से होकर चल जाएगा, क्योंकि ये रास्ता आसान है, ये रास्ता आसान है और ये मुश्किल है, क्योंकि इनका रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इनके रिस्पेक्ट में और ये बहुत कम होता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट उस पाथ को फॉलो करता है जहाँ पे रेसिस्टेंस कम हो। ये करंट में आप देख भी चुके होंगे, तो इनको लिखने की ज़रूरत है नहीं, इनको लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर रेसिस्टेंस अगर दोनों का आप कनेक्ट कर दिए तो ये देखिए दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों के अबाउट क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होता है। तो पोटेंशियल यहाँ से देखिए इनका और इनके बीच का पोटेंशियल जो होगा वो दोनों का सेम होगा, वो दोनों सेम। इस दोनों का देखा जाए तो ये जो मीटिंग पॉइंट है, जो यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट है, दोनों का सेम है। तो पोटेंशियल जो होगा गैल्वेनोमीटर का वही शंट का होगा। यहाँ से लिख सकते हैं VS इक्वल टू VG। इसको ये जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बस आप इस बात को दिमाग में रखिए, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू, तो ओम्स लॉ पढ़े होंगे, यहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड है। तो ओम्स लॉ क्या लिखते हैं, V इक्वल टू I इंटू R। ये ओम्स लॉ है, ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, ये ओम्स लॉ। अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो अब देखिए यहाँ से इनसे होकर करंट कितना जा रहा है, करंट इंटू रेसिस्टेंस। यहाँ पे S जो है रेसिस्टेंस ऑफ, इसको मान लेते हैं इनका रेसिस्टेंस RG है, RS है, रेसिस्टेंस ऑफ शंट, और इनका रेसिस्टेंस मान लेते हैं RG, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। देख लिए। तो आप आते हैं तो इसके अंदर क्या पोटेंशियल जो इसका हो जाएगा IG इंटू R हो जाएगा। तो पहले इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर करंट कितना, I माइनस IG, I इंटू RS। तो लगाइए यहाँ से कंसेप्ट। तो करंट I माइनस IG इंटू RS इक्वल टू IG इंटू RG। RG रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ शंट। शंट एक बहुत ही छोटा स्मॉल रेसिस्टेंस है, बस दिमाग में याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए IG है, यहाँ पे भी IG इस तरफ है, तो ये IG को उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा IRS इक्वल टू, यहाँ से देखिए IG कॉमन आ जाएगा। हमको निकालना है IRS निकालना, सॉरी ये RS निकालना है, क्योंकि जनरली आपको गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया ही रहेगा और ये S को या RS पूछता है, तो हमको RS निकालना है। तो यहाँ से देखिए, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देते अच्छी तरह से। ये आ जाएगा इतना रख दिया, RS तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। तो RS इक्वल टू IG इंटू RG डिवाइड बाय I माइनस IG। रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आ चुका है, देख लिए। सॉरी रेसिस्टेंस ऑफ शंट है ये, रेसिस्टेंस ऑफ शंट। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको इस एमीटर का निकालना है। तो एमीटर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के क्या, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेसिस्टेंस को अगर इस तरह से देखे होंगे, अगर ये दो कनेक्ट है इस तरह से, ये दो इस तरह से अगर कनेक्टेड है, इसको R1 इसको R2 कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे एक R1 की जगह पे RS है, दूसरा RG है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो हमारा आने वाला है, यहाँ से देख लीजिए, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर RA कर देते हैं, ये रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर हो जाएगा। तो देखिए एक हो जाएगा RS इंटू RG प्लस RS प्लस RG। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है एमीटर के लिए। तो जनरली आप देखा जाए तो ये RG जो होते हैं, RG वेरी वेरी ग्रेटर देन RS होता है। अगर हम इसमें मान कर चलिए ये बड़ा टर्म है, और ये अगर इसको अगर हम RS को निगलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ से RS जो है सो RG से बहुत बहुत छोटा है, तो अगर RS को हम निगलेक्ट कर दें, RA जो रेसिस्टेंस ऑफ एम्पियर जो सॉरी एमीटर जो आ रहा है, वो अगर RS को कैंसिल कर देंगे तो देखिए ये
आर एस इंटू आर जी डिवाइड बाय आर जी। तो आर जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर एस मतलब रेसिस्टेंस ऑफ शंट जो है वो बहुत ही स्मॉल है। और ए मीटर का भी रेसिस्टेंस जो हम निकाले हैं वो रेसिस्टेंस ऑफ शंट के बराबर ही आ रहा है। तो हम जनरली जब आइडियल एमीटर को कनेक्ट करेंगे, आइडियल मीटर के बारे में बात करेंगे, तो आइडियल एमीटर के अंदर जो शंट कनेक्ट करेंगे उनका रेसिस्टेंस जनरली हम लोग एज्यूम करके मानते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसको 10/0 भी कहते हैं और आइडियल कहेंगे तो 0 ही होता है। इसलिए ऐसा होता है कि आप इसको आप एक बार देखिए, इनको तो समझ ही गए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक ही लिखने की ज़रूरत थी। अगर लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं। तो ये आर ए जो है लगभग 10 बराबर है आर एस, रेसिस्टेंस ऑफ शंट के बराबर है। देख लिए। तो आप देखिए यहाँ से तो ये कंसेप्ट है कि जो रेसिस्टेंस होते हैं एमीटर के अंदर वो 0 होनी चाहिए लगभग। और ऐसा 0 क्यों है उसको हम फील भी दिला देंगे आपको। आप लिख सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी 0, शुड बी 0। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो अब देखिए हम यहाँ से आपको हम फील दिलाने की कोशिश करते हैं कि फील देख लीजिए। एक हमारा कोई सर्किट है, जनरली ये सर्किट बनाते हैं, ये हमारा एक सेल है और ये सेल के अंदर एक मान कर चलिए हम एक बल्ब कनेक्ट कर दिए हैं। ये एक बल्ब है, इस बल्ब का रेसिस्टेंस एज्यूम कर लीजिए 6 ओम है। ये पोटेंशियल जो है जनरली इसको मान लीजिए 18 ओम है, 18 वोल्टेज है। तो इस करंट के अंदर सर्किट कितना फॉलो हो रहा है, तो सर्किट करंट निकालना होता है तो V/R। तो इसके अंदर जो करंट आ जाएगा वो करंट सिंपली हम निकाल सकते हैं V/R करके। देखिए 18 डिवाइड बाय 6 है, तो ये 3 एम्पियर आ रहा है। इनके अंदर जो करंट आ रही है वो 3 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है। तो करंट है इनके अंदर 3 एम्पियर, देख लिए। अब हम करते हैं क्या, इसके अंदर इसको मेजर करने, क्योंकि ये तो हम जानते हैं आइडियली कि इसके अंदर करंट फॉलो हो रही है 3 एम्पियर। अगर ऐसा ना होगा, अगर 0 ना हो करके कुछ मान करके चलिए, अब हम ए मीटर कनेक्ट कर देते हैं, इनसे ए मीटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ आप सीरीज में है तो ए मीटर इनसे कनेक्ट कर देते हैं। अगर ए मीटर का रेसिस्टेंस कुछ हो जाए, जैसे मान लीजिए ये ए मीटर का रेसिस्टेंस जो है वो कंसिडर कर लीजिए कि 2 ओम है। बड़ा वैल्यू इसलिए लेगी ताकि आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो इसलिए 2 ओम तो नहीं होता, लेकिन 2 ओम से बहुत कम होगा। तो अगर ये मान लीजिए ये 2 ओम होता तो अब क्या मीटर इसके अंदर शो करेगा। तो ये दोनों एप्लायंस के साथ हम जानते हैं कि ए मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद दोनों का रेसिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो आप जो आर इक्विवेलेंट है वो 2 + 6 8 ओम आ जाएगा। अब सर्किट के अंदर अगर करंट मेजर करेंगे तो 18 डिवाइड बाय 8, तो ये क्या आ जाएगा 9/4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.25 एम्पियर आ जाएगा। अब देखिए रेसिस्टेंस, पहले करंट कितना था 3 एम्पियर था, जो 3 एम्पियर करंट निकाले थे जब ए मीटर को नहीं लगाते। ए मीटर तो हम किए, इसका काम ही है ज़िंदगी में करंट मेजर करना। अब ये करंट मेजर करने के साथ साथ देखिए, अब इनका खुद का अगर रेसिस्टेंस होता है तो ये करंट का जो करेक्ट वैल्यू है जो 3 एम्पियर होना चाहिए उसको ना मेजर करके ये 2.25 मिली एम्पियर एम्पियर करता है कंसिडर। तो इनसे पता चल रहा है कि ये कुछ करंट को खा जाता है। करंट खाने का मेन वजह कि इसका अगर रेसिस्टेंस कुछ होगा तो ये करंट को खा जाएगा। तो इसलिए इनका रेसिस्टेंस जो प्रैक्टिकली कहा गया है ये 0 होनी चाहिए। अब समझ में आ गया कि इसका रेसिस्टेंस 0 क्यों होनी चाहिए। रेसिस्टेंस इसलिए 0 करते हैं। अब देखिए अभी हम जो यहाँ पे निकाले थे रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर RS इंटू RG डिवाइड बाय RS प्लस RG। तो इनसे क्या पता चल रहा है, अगर कोई कॉम्बिनेशन होता है, अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू आता है वो सबसे छोटे से भी छोटा आता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या RS है। RS को जनरली जो है हम लोग ये रेसिस्टेंस ऑफ शंट होता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ शंट जो होता है इसलिए यहाँ से लगभग 10 रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर के बराबर है।
तो शंट हम चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम हो। जनरली इसको माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में रखते हैं ताकि करंट का वैल्यू जो है सो ज़्यादा करेक्ट आएगा। आप देख लिए इनके अंदर अगर रेसिस्टेंस होता है तो जो एक्चुअल करंट मेजर करना चाहिए 3 एम्पियर, वो 3 एम्पियर मेजर न कर करके 2.2 एम्पियर को करंट मेजर किया है। तो यही सब दिक्कत आ रही थी, इसलिए कहा कि कोई आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होना चाहिए, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर शुड बी 0। तो इतना बात आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला करेंगे इस्तेमाल, वो पोटेंशियल ऑफ शंट इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये बात रखिएगा, कंसेप्ट दिमाग में हमेशा रखना है। VS इक्वल टू VG, पोटेंशियल अक्रॉस शंट इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो इनको आप लोग एक बार लिख सकते हैं। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे इसी कंसेप्ट पे है। यहाँ कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका क्वाल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। तो यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन है, RG दिया हुआ है 10 ओम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 5 मिली एम्पियर। तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को जनरली हम लोग IG से रिप्रेजेंट करते हैं। तो IG भी दिया हुआ है, IG दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर। अब कह रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर। तो माने जनरली मैक्सिमम करंट करेंगे, क्योंकि जो 5 एम्पियर करंट को मेजर कर सकता है उससे छोटा करंट को मेजर कर ही सकता है। तो जनरली हमारे दिमाग में बस वो फिगर आना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में एक शंट को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम गैल्वेनोमीटर एक बना रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर के अंदर G लिख दिए। अब इनसे एक हम शंट कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कन्वर्ट कैसे करना है तो बाय कनेक्टिंग ए शंट। तो यहाँ पे शंट का रेसिस्टेंस जनरली ये शंट है, इसका रेसिस्टेंस को RS मान लेते हैं। तो अब इनके अंदर करंट हमको जाना है, जैसे I है तो I 5 एम्पियर हमको दिया हुआ है। जनरली मैक्सिमम करंट को मेजर करना है तो 5 एम्पियर ही हो जाएगा। अब इनके अंदर कितना करंट जाएगा, ये करंट जो होता है वो IG जाएगा, और इसके अंदर करंट जो आता है वो I माइनस IG। जानते हैं अगर पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल में पोटेंशियल दोनों का सेम होता है। तो हम जानते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं जैसे, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं, बस आप कंसेप्ट दिमाग रखिए कि ये यहाँ पोटेंशियल दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सेम होगा। पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R कर दीजिए। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर का रेसिस्टेंस जो जनरली RG मानते हैं, और ये दिया हुआ भी है, इसको RG कंसिडर किया है। तो इनके अंदर करंट कितना, IG इंटू RG। तो ये देखिए इसके सामने लिख देंगे IG इंटू RG, ये स्मॉल रख दीजिए, क्या दिक्कत है, हो गया। अब देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है। तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I माइनस IG इंटू RS। तो ये I माइनस IG करंट और रेसिस्टेंस RS हो जाएगा। तो यहाँ से I माइनस IG इंटू RS। सीधा दिमाग में कंसेप्ट को रखना है। ये फॉर्मूला अगर आप रटिएगा तो फॉर्मूला भूल भी सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को कभी नहीं। साइंस है ही ऐसा टॉपिक जिसमें आपको कंसेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया है तो कभी आप इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। तो आप देखिए यहाँ से हम करंट का वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ से जो करंट का वैल्यू रखेंगे तो ये 5 एम्पियर है, अब माइनस में 5 मिली एम्पियर। तो जनरली 5 मिली एम्पियर क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू RS इक्वल टू, यहाँ पे ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर है, तो इनको रखिए 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू RG का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम। तो यहाँ से 10 ओम है। अब देखिए ये 5 में से 10 टू द पावर, देखिए अगर हम 5 में से अगर माइनस करेंगे 0.0005 तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 5 ही कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा नंबर इससे माइनस हो रहा। तो वही बात हो क्या आएगी, किसी के सामने मान करके चलिए 5,000 है, आपके पास 1 रुपये है, तो क्या किसी के सामने 5,000 तो आप कहिएगा मेरे पास भी 1 रुपये है, उसमें शर्म से ही कहिएगा नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो जनरल ऐसा ही होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है तो हम छोटे वाले नंबर को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि जो करंट इसके अंदर है जनरली 5 ही एम्पियर आएगा, 5 माइनस 5, तो ये RS आ चुका है इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3
इंटू 10, तो ये 5 कैंसिल आ जाएगा। तो आर एस जो आ गया यहाँ से देख लीजिए 10 इंटू 10⁻³ ओम। तो आप कह रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आंसर निकाल के छोड़ दिए, रेसिस्टेंस जो है सो आ गया है 10 मिली एम्पेयर। इसको जनरली हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 मिली ओम, सॉरी 10 मिली ओम, तो यहाँ से लिख सकते हैं। इसका जो फाइनल रिजल्ट लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा इस तरह से, बाय कनेक्टिंग a shunt of 10 milliampere parallel with coil of galvanometer, तो आंसर निकालने के बाद ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में अगर आ गया है तो वहाँ पे स्टेटमेंट भी चेक करता है। अगर कंपटीशन एग्जाम में है तो वहाँ से आंसर निकाल के छोड़ सकते हैं। करा के कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं बाय कनेक्टिंग शंट ऑफ 10 मिली एम्पियर पैरेलल विथ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ अगर हम 10 मिली एम्पियर का अगर हम एक शंट को कनेक्ट कर देंगे तो इसका रेंज जो आ जाएगा वो 5 एम्पियर तक करंट को मेजर कर सकता है। तो अब ये एमीटर का रेंज जो आ चुका है वो 5 एम्पियर को मेजर कर सकता है, क्योंकि जनरली हम 0 को नहीं लेंगे 5 एम्पियर, क्योंकि मैक्सिमम करंट को निकाल देंगे। मैक्सिमम करंट अगर मेजर कर रहेगा तो मिनिमम करंट को मेजर कर ही सकता है। तो इनको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का नाम सुन के ही लग रहा है इसका नाम क्या, इसका काम होगा पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ काम होगा। तो ये पोटेंशियल मेजर करता है वोल्ट मीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एप्लियंस, मतलब किसी एप्लियंस के क्रॉस जो है सो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है इन एन एप्लियंस। तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं, किसी एप्लियंस के अक्रॉस को पोटेंशियल मेजर करेगा। सेकेंड बात आते हैं कि इसको एप्लियंस के साथ कनेक्ट कैसे करें, सीरीज में करें या पैरेलल में कनेक्ट करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस में सेम होता है, सीरीज में या पैरेलल में। तो जाहिर सी बात है अगर कोई हमारा ये मान लीजिए कि एक रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होगा। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें, ये वोल्ट मीटर को ऐसे करते हैं या इनको हम सीरीज में कनेक्ट करें, ये पैरेलल है और ये सीरीज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल में होता है वो सेम होता है। ये इनके साथ पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सीरीज में तो करंट सेम होता है। जनरली हम करंट को मेजर करना होता है तो एमीटर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और जब पोटेंशियल मेजर करना होता है तो वोल्ट मीटर को पैरेलल के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर इनका रेसिस्टेंस मान लीजिए R है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V0, इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल V0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल विथ एप्लियंस। तो लिख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड in parallel with appliance, तो आप समझ गए कि इनको कैसे कनेक्ट करना है, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है, किसी भी एप्लियंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। अब कन्वर्जन देखना है कि गैल्वेनोमीटर से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। तो देखते हैं यहाँ से कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगर मान के चलिए हमारा कोई एप्लियंस है, एक एज्यूम कीजिए कि हमारा कोई एप्लियंस है
ये कोई एक बल्ब बना दिए, रेसिस्टेंस भी दिखाया और बल्ब भी दिखा दो, कोई फ़र्क नहीं, हमें कोई एप्लियंस शो कर रहे हैं। तो इनके पैरेलल में हम पहले गैल्वेनोमीटर को एक कनेक्ट करके देखते हैं, जिनका रेसिस्टेंस मान लीजिए G है और ये इस तरह से है बना हुआ। तो इनके अंदर ये G लिख देते हैं, इनका रेसिस्टेंस भी कुछ ना कुछ है, मान लीजिए कि इनका रेसिस्टेंस जो है सो ये RG। अगर मान कर चलिए इनसे अगर हम करंट जानते हैं कि इनके अंदर जो करंट फॉलो होती है वो IG होता है, और IG का रेंज जनरली मिली एम्पियर में होता है, और IG को मान लिए कंसिडर कर लिए कि ये IG 10 मिली एम्पियर है। इनसे ज़्यादा करंट को मेजर नहीं कर पाता, ये मैक्सिमम करंट कर दिए, जनरली माइक्रो एम्पियर में ही होता है। तो ये तो मिली एम्पियर कर दे, तो माइक्रो एम्पियर 1000 टाइम्स होता है मिली एम्पियर से, मतलब माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो मान ली इनके अंदर का जो करंट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सॉरी करंट जो मैक्सिमम जा रहा है वो 10 मिली एम्पियर जा रहा है। इनका रेसिस्टेंस जो है सो लगभग 10, 12, 20 के ही रेंज में होता है। तो इनके अक्रॉस अगर पोटेंशियल निकालेंगे, ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल, जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस एप्लियंस के साथ भी हो जाएगा। तो ये करंट जो सॉरी पोटेंशियल जो मेजर करेगा वो इस तरह से करेगा, IG इंटू RG। तो करंट कितना है इसके अंदर, तो 10 मिली एम्पियर, और रेसिस्टेंस जो हो जाएगा लगभग वो 10 ओम मान लेते हैं, मान लिए कि 10 ओम है। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल जो मेजर कर पाया यहाँ से देखिए, तो ये 1000 मिली एम्पियर, सॉरी 100 मिली एम्पियर, इसको अगर करेंगे तो 0.1 ये वोल्टेज बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो होता है वो वोल्टेज होता है, तो ये 0.1 वोल्ट है। ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब शो किया है तो वो 0.1 वोल्ट ही ये मेजर कर पाया है। तो अब इसके साथ क्या करें कि ये करंट ज़्यादा, क्यों करंट तो बदलने वाला है नहीं है, इसके अंदर का जो मैक्सिमम करंट आने वाला तो वो यही आएगा। जाहिर सी बात है कि इनका जो मैक्सिमम करंट का जो लिमिट था इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से गुजरने का, उन सबको गुजार दिया। अब जब करंट अगर फॉलो करेगा इनके अंदर से तो IG तो नहीं कर सकते हैं, जनरली ये मान लीजिए कि ये 5 मिली एम्पियर कंसिडर किया, इसके अंदर से फॉलो किया है, तो 0 पॉइंट ये जो कंसिडर करेगा उसके बाद इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग करेगा वो 0.05 करेगा। अगर 10 मिली एम्पियर उतना क्या है तो इनके इसका आधा कर देगा, तो ये 0.05 वोल्ट करेगा। तो इनका लिमिट है कि ये अगर गैल्वेनोमीटर को अगर कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट पैरेलल के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनसे करंट का जो है सो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करंट भेजने के बाद इसके बाद जो करंट अगर गया है तो वो मैक्सिमम करंट पे भी जो दिखा रहा है वो 0.1 वोल्टेज को ही दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचा कि क्या करें, तो इनके साथ कनेक्ट कर देते हैं हम एक हैवी रेसिस्टेंस। क्या है, एक हैवी रेसिस्टेंस। अब मान लीजिए इनका वैल्यू था 10 ओम, तो इनको हम 990 ओम कर देते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि 990 ईसाई लिए कुछ भी ले सकते हैं, जनरली ये तो 990 बहुत ज़्यादा होता है, ये 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख के मिलाने भी हो सकता है ये ओम, ये हैवी रेसिस्टेंस। अब देखिए फिर अगर इनसे अगर करंट आना चाहेगा तो जानते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ ही हो जाएगा, क्योंकि इनका रेसिस्टेंस कम होगा और ये रेसिस्टेंस देख लीजिए लगभग दोनों मिलाकर के 1000 ओम हो रहा है। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट रास्ता है और ये आसान रास्ता, तो मैक्सिमम करंट इससे ही जाएगा। तो अब थोड़ा भी करंट अगर इनसे जाएगा, अगर मान लीजिए कि अगर इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट इससे ही पास कर जाएगा, तो ये 10 एम्पियर था, ये 10 मिली एम्पियर है। तो यहाँ से देखते हैं अगर VG निकालना चाहेंगे तो अब क्या आ जाएगा, IG इंटू इन दोनों का R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना है यहाँ से, चलिए इसका वैल्यू ही देखकर समझिए। तो R इक्विवेलेंट जो है ये 10 के पावर -3 हो जाएगा, और ये देखिए दोनों 10 प्लस 990, 10 प्लस 990 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 10 टू द पावर -3 इंटू 10 के पावर ये भी 3 हो जाएगा, 1000 है। तो ये कैंसिल होकर के अब ये 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। ये तो हम बस इतना ही लिए हैं, अगर हो सकता है कि ये इतना हो जाए 9990। तो अब क्या है कि ये 100 वोल्टेज को कंसिडर कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अब गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में हैवी रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से ये बात तो आप समझ ही गए कि ऐसा किस लिए करते हैं। तो यहाँ से आप इसको मिटा देते हैं और यहाँ से आपको सही से लिख देते हैं। तो ये हमारा कोई एप्लियंस है, इनके अक्रॉस एक
गैल्वेनोमीटर होता है, और इसको जी लिख देते हैं। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हम लोग को एक हैवी रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देना है, इसको आर एस से रिप्रेजेंट करेंगे। हैवी रेसिस्टेंस मतलब आर एच, और इनका रेसिस्टेंस जो है सो आर जी है। इसको कैपिटल ही जी लिख दें, स्मॉल जी हो या कैपिटल जी, को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब इनके अंदर अगर करंट आई जी आ रहा है, आई जी मतलब वो मैक्सिमम करंट इसके अंदर जा रहा है, तो इनके अक्रॉस आप पोटेंशियल जो आ जाएगा, आप देखिए कि वो आई जी इंटू आर जी प्लस आर एच। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनके साथ अगर हम एक सीरीज में एक हैवी रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं तो उतना ही करंट पे ज़्यादा पोटेंशियल मेजर कर देता है। आप देखिए ज़्यादा रेसिस्टेंस होने की वजह से इनके साथ जो करंट आएगा ये बहुत कम आएगा। इनके साथ अगर करंट कम आएगा तो मैक्सिमम करंट इनसे जाएगा। अगर मैक्सिमम करंट इनसे अगर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये इसका जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा करेक्ट करेगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया है कि यहाँ से एक हैवी रेसिस्टेंस यहाँ से लिख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर by connecting heavy resistance with parallel with series combination या with series क्या गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग हैवी रेजिस्टेंस विथ in series with coil of galvanometer, अगर हम आइडियल वोल्टमीटर के बारे में बात करेंगे तो अब इनको हटा करके हम सीधा सा इसको सिंबल, ये हमारा कोई एप्लायंस है तो इनके साथ इसको वोल्टमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आप वोल्टमीटर लिख सकते हैं। तो वोल्टमीटर का सिंबल जनरली वी होता है और ये हमारा कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट था। तो आप इनका रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो मान चलिए आर वी है, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो दोनों को मिला करके हो जाएगा, तो आर वी जो यहाँ से आने वाला है वो आर वी हो जाएगा, वो आर जी रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस जो कनेक्ट किए हैवी रेसिस्टेंस वो आर एच है। तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा। तो आप देखिए ये आर एच जो कनेक्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हाई है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में थी बहुत ज़्यादा हाई में थोड़ा सा जोड़ देती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आर बी का जो जनरली वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन लगभग हो जाएगा, लगभग 10 ही मान लीजिए, ये आर एच है। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस करेंगे पोटेंशियल ये वोल्टमीटर का भी रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा करेंगे तो इनसे करंट उतना कम आएगा, मैक्सिमम करंट इनसे ही चले जाएगा। तो इनके एक्रॉस पोटेंशियल और इनके एक्रॉस पोटेंशियल तो हम सेम जानते हैं, जितना करंट इसके अंदर कम आएगा उतना ज़्यादा करेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर मान लिए कि इनसे अगर हम करंट को लिए मान लीजिए 10 एम्पियर, इनका रेसिस्टेंस है 10 ओम। अब ये करंट अगर 1 एम्पियर इस तरफ आ जाएगा, 1 एम्पियर इस तरफ आ जाएगा, अब बाद बाकी करंट बचेगा कितना 9 एम्पियर। तो हम जानते हैं कि इनके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, इनके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, दोनों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो इनके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस जो अब आ रहा है दोनों को मिला के देखिए तो लगभग 90 वोल्ट आ रहा है। अब ये 90 वोल्ट है क्योंकि इसका एक्चुअल करंट अगर हम वोल्टमीटर को नहीं लगाते, वोल्टमीटर का काम इसलिए लाए कि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को हमको मेजर करना है। मेजर करने के बजाय वो पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉप ही कर देता है, पोटेंशियल को ड्रॉप कर देता है। तो ये ऐसा एप्लायंस तो हम नहीं यूज करना चाहेंगे जो जिसका कोई काम मदद के लिए लाए हैं, अब वो हमको घटा ही लगा रहा है, तो हम ऐसे चीज़ को नहीं चाहते हैं। तो यहाँ से हम जा देखेंगे कि इनका अगर 10 ओम था तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो 100 वोल्ट है। तो हम चाहेंगे कि कोई एक ऐसा वोल्टमीटर कनेक्ट करें जिनके अंदर करंट लगभग 10:0 आ जाए। 10:0 करंट जीरो कब आएगा, जब इनके अंदर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, बहुत मुश्किल रास्ता हो जाएगा, तो सारा करंट इनसे होकर के फ्लो हो जाएगा।
तब यहाँ से लिख सकते हैं, एक स्पेशल पॉइंट है ये, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इसको समझाने के लिए किए थे। तो यहाँ से लिख सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर शुड बी इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो करंट उससे उतना कम आएगा, करंट उतना कम आएगा तो ज़्यादा करेक्ट वैल्यू को मेजर करेगा। तो ये लिख लिए। तो हम इन पे एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, उसके बाद ये टॉपिक को आज क्लोज कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक आएगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म अभी चल ही रहा था, इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका क्वाल रेसिस्टेंस दिया हुआ 10 ओम है और जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है वो 1 मिली एम्पियर पे। तो कह रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर को कैसे हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे जिसका रेंज 0 से लेकर 0.5 वोल्ट तक हो। तो हम जानते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक हम लोग हैवी रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं उनके साथ सीरीज में। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा कोई अप्लायंस है, ये अप्लायंस मान करके चलिए वो ये इसका रेसिस्टेंस, इसका मेजर करना है। ये सीधा चलिए, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे एक हैवी रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसका वैल्यू RH है। अब यही RH हमको फाइंड करना है, कन्वर्ट करने के लिए तो हमको एक हैवी रेसिस्टेंस को ही कनेक्ट करना है इस गैल्वेनोमीटर के साथ। ये हमारा कोई अप्लायंस है, मान कर चलिए ये हमारा कोई अप्लायंस है। तो अप्लायंस का ही हम लोग जनरली पोटेंशियल को मेजर करते हैं, इससे कनेक्ट कर दिया। तब इनके अंदर करंट कितना होता है, मैक्सिमम करंट जो आता है वो IG आता है, क्योंकि हमको रेंज निकालना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज निकालना चाहेंगे तो IG आ जाएगा। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल इसके एक्रॉस निकालना चाहेंगे तो देखिए इसका रेसिस्टेंस हम जानते हैं कि RG है, यहाँ से दिया हुआ है RG का वैल्यू दिया हुआ 10 ओम है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, चूँकि V मैक्सिमम जो हो जाएगा पोटेंशियल एक्रॉस ये वोल्ट मीटर, तो ये हो जाएगा, इसको V मैक्स लिख सकते हैं। तो IG इंटू रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जो दोनों को जोड़ करके आ जाएगा RG इंटू RH। अब देखिए हमको ये रेंज दिया हुआ कि 0.05 वोल्ट होना चाहिए, 0.5 वोल्ट इक्वल टू ये IG का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर है तो इसको 1 इंटू 10⁻³ करेंगे, इंटू RG का वैल्यू दिया हुआ 10 प्लस RH। तो देखिए ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 के पावर 3 है, तो माइनस में इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 500 आ जाएगा, ये 10 प्लस RH। तो यहाँ से RH का जो वैल्यू आ रहा है वो 490 ओम है। तो यहाँ से हम एक लैंग्वेज लिख देंगे, बाय कनेक्टिंग a resistance of 490 ohm in series with coil of galvanometer। ये स्टेटमेंट लिखना है लास्ट में, coil of गैल्वेनोमीटर। तो समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।